गंगा बैराज के रामनिहालपुर गांव में लक्ष्मण के यहां चोरी के एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ हैं खाली। पीड़ित ने सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज से गुहार लगाकर मांगा न्याय। मामला कानपुर नगर पुलिस चौकी कोहना के ठीक सामने चोरों ने लक्ष्मण के घर चोरी कर लाखों के गहने और नकदी पार कर दिए थे। ये घटना 18 व 19 अक्टूबर देर रात की है। पीड़ित बरसाना के अनुसार पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा था, लेकिन उन्हें भी दूसरे दिन छोड़ दिया गया। बरसाना ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्रीय पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। लक्ष्मण और बरसाना ने संयुक्त रूप से कहा कि चोरी की घटना को लेकर शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वहां भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित मुख्यमंत्री के दरबार में भी अपनी गुहार लगाएंगे। बरसाना ने कहा कि उसने 1076 पर भी शिकायत दर्ज करा दी है। थाना नवाबगंज के अंतर्गत रामनिहालपुर गांव में लक्ष्मण पुत्र मुंशी के घर पर लगभग एक सप्ताह पूर्व चोरी हुई थी, लेकिन नवाबगंज थाने की पुलिस व थाने से संबंधित गंगा बैराज चौकी इंचार्ज अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। लक्ष्मण अपने गांव गया हुआ था। घर में कुछ बच्चे और एक महिला थी जो खाना खाने के बाद छत पर सोने चली गई। देर रात चोरों ने गेट के ऊपर बने ताल के रास्ते से घर में प्रवेश किया और कमरे में बंद ताला तोड़कर घर के जेवर जिसमें हार, कई अंगूठियां, कमरपेटी, बिछिया, मंगलसूत्र तथा चांदी के जेवर सहित लगभग 40,000 से ज्यादा की नकदी भी उठा ले गए। पीड़ित ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी। लक्ष्मण ने बताया कि 4 से 5 लाख के लगभग कीमत के जेवर थे। 19 तारीख के बाद से आज तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए है। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन वह भी खराब पड़े हैं। आसपास गांव के तमाम लोग बैराज पर मछली का शिकार करने आते हैं, जबकि गंगा नदी में मछली मारना प्रतिबंधित है। गंगा बैराज पुल के दोनों तरफ गंगा बैराज चौकी और कोहना चौकी है। इसके बाद भी मछली मारने वालों पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती है। सूत्रों की माने तो इन मछली मारने वालों में कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जो देर रात इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बैराज पर मछली मारने में कार्यवाही इसलिए नहीं की जाती कि पुलिस को इनसे पैसा मिलता है। फिर भी हम इस कथन की पुष्टि नहीं करते हैं। लक्ष्मण पुत्र मुंशी निवासी रामनिहालपुर ने बताया कि मकान पर पारुल भगवान देई व बरसाना रहती थी। कल रात करीब 10 बजे सभी लोग बना खाकर छत पर सोने चले गए। सुबह करीब 6 बजे सभी लोग नीचे आए तो देखा कि कमरे का ताला टूटा था। जेवर के डिब्बे बिखरे पड़े थे। बड़े बक्से का ताला भी टूटा हुआ था। सारे जेवर गायब थे और घर में 40,000 से ज्यादा की रखी हुई नकदी भी चोर जेवर के साथ उठा ले गए। पीड़ित गंगा बैराज चौकी के चक्कर लगाकर थक चुका है। लक्ष्मण ने बताया कि अगर पुलिस चोरी का अति शीघ्र खुलासा नहीं करती है तो जिलाधिकारी और कमिश्नर के यहाँ भी हम अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। आइए जाने पीड़ित की दुख भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। लक्ष्मण, क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? हमारे घर चोरी हुई थी। हम यहाँ थे नहीं। कहाँ गए थे आप? हम अपने गांव चले गए थे। अच्छा, फिर घर में पारुल थी, बरसाना थी, भगवान देई थी। ये शाम को खाना खाकर छत पे सो गई थी। सुबह जब उठी 6 बजे तो देखा का घर के ताला टूट पड़ा था। सामान सब इधर उधर बिखरी पड़ी थी। क्या क्या सामान गया है? सामान में 2 हार थे, दो एक चैन थी, 3 अंगूठी सोने की थी, 3 पायल थे, 3 बिछुआ कमर पेटी, 4 कंगन थे और सामान थी। रिपोर्ट आपकी दर्ज कुछ रुपया भी था नगद? 40-50 हज़ार रुपये थे। 50,000 रुपए की। अच्छा, ये बताइए, किसी को पुलिस ने अभी तक पकड़ा? लगभग 1 हफ्ता हो रहा है घटना का। हाँ, 1 हफ्ता हो रहा है। 3 लोगों को पकड़ा था और छोड़ दिया। वो लोग गांव में चिल्लाते हैं कि हमने पैसा देकर छूट गए। पुलिस क्या कर रही है? आपकी मदद कर रही है? आपके पास आ रही है, नहीं आ रही है? पुलिस नहीं आई है। आज कई दिन हो गए हैं, पुलिस हमारे यहाँ नहीं आई। तो आप आगे क्या करेंगे? किससे मिलेंगे? आगे हम बड़े अधिकारियों से शहर में जाकर मिलेंगे। अगर वहाँ आश्वासन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम पैदल यात्रा चलकर मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। आपको आप यहाँ कौन सा गांव है आपका? रामानिहालपुर। रामानिहालपुर। आपके यहाँ चोरी घटना कब हुई थी? 18 तारीख को हम लोग वही 10-11 बजे खाना खा के छत पे लेट गए थे और जब सुबह उठ के आए तो देखा वही 6 बजे तो सारे ताले टूटे पड़े थे। बक्से का, कमरे का, और जेवर सारे ले गए और पैसे भी कुछ ले गए चोर। ये कौन है आपके जो आपके साथ खड़े हैं? ये मेरे मौसा जी हैं। आपके मौसा जी बता रहे हैं रिपोर्ट लिख गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपने कहीं शिकायत की है इसके अलावा? जी हाँ, की है। आज भी हमने 1076 पे कॉल की थी। हाँ,
तो अभी तक कोई वहाँ से कोई खबर नहीं लगी है वहाँ। नहीं तो आपके पास तो एप्लीकेशन नंबर आया, कुछ शिकायत का नंबर आया होगा, आया हाँ आपके पास? हाँ जी आया है। अच्छा, तो ठीक है, वहाँ समय लगता है, मुख्यमंत्री का पोर्टल है, वहाँ से अच्छा। कार्रवाई होगी। अब आगे आप लोगों को अब क्या प्लान है, क्या करेंगे अगर पुलिस यहाँ की नहीं सुन रही है? थाना नवाबगंज लगता है आपका? जी हाँ, थाना पुलिस चौकी नवाबगंज। कौन सी है? पुलिस चौकी गंगा बैराज। गंगा बैराज। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? अगर पुलिस, आप कह रही हैं पुलिस अगर को- यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे पैदल चल के। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का मजबूत व राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता लेने हेतु पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी आज ही 94 50 12 25 92 पर संपर्क करें और सदस्यता लेकर संगठित रहते हुए हर पीड़ित व जरूरतमंद की मदद करें।